हे गाइस, वेलकम टू झटपट फटाफट आईपीओ रिव्यू। और इस हफ्ते का आईपीओ है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज। करती क्या है ये कंपनी, कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, प्रमोटर्स होल्डिंग क्या है, हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन है इस कंपनी को लेके। मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। बहुत प्यार से बनाई है मैंने ये वीडियो, बहुत छोटा रखूंगा, बहुत ही कंसाइज रखूंगा एंड टू द पॉइंट बात करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज जो है वो फाउंडेड इन 2013 एंड ये प्रोवाइड्स मार्केट इंटेलिजेंस डेटा फॉर प्राइवेट कंपनीज। अब ये कंपनी एक्सटेंसिवली ग्लोबल जो डेटाबेस और कस्टमाइज सोल्यूशन फीचर्स ये सब अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। और ये ज़्यादातर इसका जो बिजनेस है ना वो ग्लोबली आता है, तो इसके जो ग्लोबल क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा है, यूरोप यूएस आप कह सकते हो। अब द कंपनी इज रैंक्ड अमंग द टॉप 5 players globally in terms of the number of companies profiled offering data on private market companies। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि ये टॉप 5 कंपनीज में आता है ग्लोबली वो भी। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी को लेके। तो अगर आप देखोगे तो ये बहुत एसेट लाइट मॉडल बिजनेस मॉडल पे रन करता है, ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। अब सैस का बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है, तो सैस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंपनीज प्रोवाइड करती है वो बहुत एसेट लाइट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको फंडिंग नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से बहुत एसेट लाइट रहते हैं। तो अब अगर बात करेंगे ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़ की, तो आप देखिए ट्रैक्सन हैज़ दैट स्कैन्ड ओवर 662 मिलियन वेब डोमेन्स, profiled over 1.84 million entities across 2003 feeds categories across industries, sectors, subsectors, geographies, affiliation and network globally। तो ये बहुत अच्छा जो इसका जो नेटवर्क आप बता सकते हो, इस ये जो भी पैरामीटर्स लिखा है उस हिसाब से कैटेगरी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ बिजनेस है इनका। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कंपनी हैज़ 3271 यूजर्स अक्रॉस 1139 कस्टमर अकाउंट्स इन ओवर 58 कंट्रीज। तो बहुत अच्छा फैला हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला बहुत फैला हुआ बिजनेस है इनका, 58 कंट्रीज़ में है। तो काफ़ी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ कंट्रीज़ के साथ इनका ये करते हैं। और इसका जो कस्टमर्स है, काफ़ी सारे कस्टमर्स इनके फॉर्च्यून 500 में आते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस भी है। और कस्टमर भी इतने अच्छे हैं जो इनको केप्ट ऑन, इनको जो पैसा देना है, रेवेन्यू सोर्स अच्छे से जनरेट करना है, ये सब में भी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये। अब ये देखो, द कंपनी ऑफर्स प्राइवेट कंपनी डेटा टू द कस्टमर्स फॉर द डील सोर्सिंग, आइडेंटिफाई M&A टारगेट्स, डील डिलीजेंस। अब ये सब मैं सच बताऊँ तो बहुत सारे एनालिटिकल वर्ड्स है, ये सब बहुत सारे नए वर्ड्स है। एनालिसिस, ट्रैकिंग इमर्जिंग थीम्स अक्रॉस। तो मैं जो कह सकता हूँ ना, मेरे को जो फिगर आउट हो रहा है, ये बेसिकली कंपनीज को हेल्प करती हैं बहुत सारा एनालिसिस करने में, डेटा समझने में, पैटर्न समझने में, ये सब चीज़ें हेल्प करती है। अब बहुत सारी कंपनीज है जो कोशिश करती हैं कि उनका जो ग्लोबल मार्केट में अच्छा रीच हो, वो अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहती है, वो अपने प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पहुँचाना चाहती है, अपने प्रोडक्ट में वैरायटी लानी चाहती है। तो ऐसे में ना ऐसी कंपनीज जो है ना, ये जो ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज़ है, ये हेल्प करती है। तो आप बेसिकली समझ सकते हो कि जो डेटा होता है ना, दिस इज़ द न्यू ऑयल। तो अगर डेटा के साथ कुछ किया जा रहा है, कोई कंपनी उसमें इन्वॉल्व है, तो उनका भी रीच बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी की कंपनीज जो है ना, इनका हमेशा डिमांड रहेगा, क्योंकि आज के दिन पे ये जो कंपनीज है यही एक्चुअल इंसाइटफुल डेटा देती है कंपनीज को, सो दैट दैट कंपनी कैन लेवरेज दैट एंड अपने जो ग्रोथ है, अपने जो सेल्स है, उसे बढ़ा सके। तो चलिए बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे पहले तो एक लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस डेटा है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो डेवलप्ड, स्केलेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज़ करता है। फिर इसके जो ग्रोइंग ग्लोबल कस्टमर बेस है, सिग्निफिकेंटली कॉस्ट एडवांटेजेस फ्रॉम इंडिया बेस्ड ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डॉलर्स में पैसे आते हैं, और यहाँ पे कैसा है ना कि लोगों को कम पैसों में आप फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम करवा सकते हो। तो फॉरेनर्स तो बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करना पड़ रहा है, और जिस तरीके से इंडियन रुपीज़ भी गिर रहा है उस हिसाब से तो ये बहुत एडवांटेजेस होता है फॉरेनर्स के लिए, इंडियन से काम कराना, चाइनीज़ लोगों से काम कराना, क्योंकि उनकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कम पैसों में उनका काम बन जाता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है। तो एक्सपीरियंस प्रमोटर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सीनियर मैनेजमेंट है, तो ये सब का बैकिंग है इस कंपनी के साथ। तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो सबसे पहले तो अगर हम 19 की बात करें तो एसेट्स था 441, ये मिलियंस में है, और मतलब 44 करोड़ आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद जो मार्च 20 में ये हो गया 52 करोड़ का,
और फिर उसके बाद फिर से 21 में ये ड्रॉप डाउन हुआ है, 48 पे गया है। रेवेन्यू भी आप देख सकते हो कि काफ़ी मतलब जो मार्च 20 का टाइम है, कोविड का टाइम था, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। उसमें आप देख सकते हो कि इनसेन अमाउंट ऑफ लॉसेस भी हुए हैं इनको। तो आप लॉसेस देखोगे तो -53 था इनका 21 में। 19 तक ये लोग प्रॉफिटेबल थे, काफ़ी अच्छा 1.23 करोड़ कमा रहे थे। फिर उसके बाद बहुत बड़ा तगड़ा लॉस लगा इनको। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि कंपनी अभी रिकवरी स्टेज पे है, बेटर हो रही है, क्योंकि आप देख सकते हो कि 20 में 540 मिलियन का लॉस था जो रिकवर होके -53 में है। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ने बैलेंस आउट किया, बट अगेन स्टिल द फाइनेंशियल्स आर नॉट दैट ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। तो चलिए आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट क्या होने वाली है। तो अक्टूबर 10 को ये ओपन होगा, अक्टूबर 12 को ये क्लोज होगा। इसका जो फेस वैल्यू होने वाला है वो 1 होने वाला है। जो इसका आईपीओ का प्राइस बैंड है वो 75 to 80 रुपीज़ रहने वाला है। अब टोटल जो आईपीओ का जो एक लॉट का साइज होगा वो होगा 185 शेयर्स का। अब इशू साइज क्या होगा, 309 करोड़, और ऑफर फॉर सेल क्या है, 309 करोड़। इसका मतलब जो भी प्रमोटर्स है अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, ऑफर फॉर सेल वाले जो भी आईपीओज होते हैं वो थोड़ा सा ना मुझे बहुत बुरा लगता है उनके लिए, क्योंकि ये ऐसा बात हो जाता है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको तो पैसा चाहिए, हमको तो एडवांटेज लेना है स्टॉक मार्केट के लिस्टिंग का। तो ये मुझे बुरा लगता है, क्योंकि इन पैसों का बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। इसमें कंपनी के ग्रोथ में यूज़ किया जा सकता है, और भी जो भी ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जा सकता है, कुछ भी नया सेटअप के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा ओएफएस है, तो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। एंड ये इस पॉइंट के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इशू टाइप अगर वो आप देखोगे तो बुक बिल्ड इशू टाइप है, और लिस्टिंग बहुत बीएसई एंड एनएसई में। तो आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स पे नज़र डालते हैं। तो हमने एक ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट की बात कर लिया। अलॉटमेंट होगा अक्टूबर 17 को, रिफंड्स अक्टूबर 18 को आ जाएगा, क्रेडिट ऑफ शेयर्स डीमैट में अक्टूबर 19 को, और लिस्टिंग डेट जो है ना वो 20 अक्टूबर तक हो जाएगा। तो ये है उसका पूरा ओवरऑल डेट स्ट्रक्चर। आईपीओ लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में 185 शेयर्स होंगे, 14,800 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, और रिटेल में 13 का होगा। इसका मतलब मिनिमम और मैक्सिमम है बेसिकली। तो मतलब एक रिटेल कैटेगरी में आप और हम जैसे लोग, हम एक शेयर अप्लाई कर सकते हैं, या हम मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, एक लॉट और 13 लॉट्स। अब 13 लॉट्स में 2400 होगा, 192, मतलब 1,92,000 का होगा जो पूरा का पूरा टोटल अमाउंट है। तो ये है उसका जो लॉट साइज़ का। ये अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको आज भी बता देता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर इन केस ऐसा होता है किसी भी आईपीओ के साथ कि वो ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तो प्लीज़ एक ही लॉट अप्लाई करिए, क्योंकि तब उस केस में अगर आपको मिलना भी है तो एक ही लॉट मिलेगा। कभी भी उस केस में आपको एक से ज़्यादा लॉट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया। कोशिश ये रहती है कि सबको मिले, और एक एक लॉट ही मिलता है मोस्टली। तो ये हो गया, आपको ध्यान रखना है, अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है एक ही लॉट अप्लाई करिए, क्योंकि फिर पैसे अटक जाते हैं, फिर पॉइंटलेस हो जाता है वो। चलिए प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं। अगर आप देखोगे तो प्री प्रमोटर होल्डिंग थी 50.93 की, और पोस्ट प्रमोटर होल्डिंग हो जाएगी 35.65। तो थोड़ा बुरा है, ये थोड़ा बुरा है। तो चलिए फाइनली मेरा क्या रिव्यू है इसको लेके। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसकी आई नहीं अब तक, जब आएगी तो मैं इसके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आपको सारे अपडेट मिल जाएगा उससे। प्लस आप टेलीग्राम ग्रुप भी फॉलो कर सकते हो, उसमें भी मैं अपडेट देता रहता हूँ उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ऑल दैट। बट अगर आप मेरी सुने और मेरा इस आईपीओ को लेके क्या मानना है, तो ये कंपनी बहुत यूनिक है, टॉप 5 में आती है, बहुत अच्छा कर रही है, ग्लोबली इसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। बट प्रॉब्लम है थोड़ा सा फिनेंशियल्स पे, और द सेकंड प्रॉब्लम मेरा ये है कि ओएफएस का जो है, अब ओएफएस के साथ हमेशा मेरा जो रिश्ता रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि यार उस पैसों का कुछ और किया जा सकता था। तो ये तो मैंने पहले भी बताया। तो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ट्रबलिंग है। प्लस आई वुड वेट फॉर डे 1 एंड डे 2। डे 2 में जब इसका सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा होगा, ऑल्सो जब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा होगा, तभी मैं इसमें अप्लाई करूँगा, वरना मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी में वो बात है फॉर नाउ। हम हर एक चीज़ जो भी मैं करने वाला हूँ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में ही फॉलो कर सकते हो। सो दैट इज़ माई अपडेट फॉर दिस। कंपनी अच्छी है, और अच्छी हो सकती थी अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता तो, बट ओवरऑल लेट्स सी हाउ इट गोज़। डे 1 डे 2 के बाद ही मैं अप्लाई करने वाला हूँ। आप क्या करने वाले हो, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, एंड दैट्स इट। टेक केयर, बाय बाय।